Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. Today's topic of discussion is covalent bond, unit number 4. जब आप ग्रुप 13 और 17 के एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास एक बॉन्ड बनता है विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो उस टाइप ऑफ बॉन्ड को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस किया गया मैकेनिज्म के बॉन्ड फॉर्मेशन होती किस तरह है। अब जब बॉन्ड फॉर्मेशन की आप बात कर रहे हो वो भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी चेंजेस विजिबल होते हैं। जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो वहाँ पे आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस भी डेवलप करेंगी और रिपल्सिव फोर्सेस भी डेवलप होंगी। अब जो आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनकी डेवलपमेंट होगी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। उसी तरह रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप करेंगी दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान। और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही दोनों एटम्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगी और आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी गई हैं जैसे क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस की, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीन एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, वहाँ पे आपके पास डोमिनेट करेंगी अट्रैक्टिव फोर्सेस और आपके पास केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस की गई हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब जैसा कि आप डेफिनेशन पढ़ चुके हो कि कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब यहाँ पे आपके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की भी डेफिनेशन डिस्कस की गई है। दैट इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप, यानी कि जो पेयर की फॉर्मेशन में आपके पास केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे उनको कहा जाता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब इन्हीं बॉन्ड पेयर्स के नंबर पे डिपेंड करते हुए आपके पास 3 टाइप्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स की। फर्स्ट टाइप इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे हर एक एटम तो आपके पास एक बॉन्ड पेयर बनेगा और इसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उसको कहा जाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे आपके पास जैसे एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मीथेन। दोनों हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहा है और आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। उसी तरह आपके पास ये क्लोरीन और आपके पास मीथेन की एग्जाम्पल भी है। सेकेंड टाइप है आपके पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जब हर बॉन्डेड एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो आपके पास 2 बॉन्ड पेयर्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी और जब वो 2 बॉन्ड पेयर्स शेयर किए जाएंगे तो आपके पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे इन्होंने आपको एग्जांपल दी है ऑक्सीजन गैस और इथेन की। अब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर किए जा रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। थर्ड टाइप है आपके पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जब हर बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके पास अल्टीमेटली बन जाएंगे 3 बॉन्ड पेयर्स और उनकी शेयरिंग की वजह से जब वो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में तो आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल लाइन से, डबल को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल लाइन से और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रिपल लाइन से बिटवीन द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दोज एटम्स। यानी कि आपके पास हर पेयर को आप सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब यहाँ पे आपके पास एग्जांपल इन्होंने डिस्कस की है नाइट्रोजन और इथाइन की। दोनों आपके पास देखें एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके पास बन रहे हैं 3 पेयर्स ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन या 3 बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स या तीनों बॉन्ड पेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। उसी तरह आपके पास इथाइन की भी एग्जांपल है। अब ये क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, तो अब ये क्या है, ये यहाँ पे फॉलो किया जाता है ऑक्टेट रूल ताकि ये नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर सकें।